ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में शनिदेव की साढ़े साती के कारण किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, शनि की साढ़े साती कुंभ राशि पर चल रही है और साल 2026 में भी साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। तो इस वर्ष साल 2026 में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी, शनिदेव के साढ़े साती के प्रभाव से क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे, शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि साढ़े साती की वजह से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती चल रही है तो उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि। राशि के स्वामी स्वयं भगवान शनिदेव हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव को कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। अब दोस्तों, साढ़े साती की बात करें तो साढ़े साती का मतलब है शनि की दृष्टि होना। जी हां, जिस राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है तो आप ये समझ कर चलिए कि साक्षात शनिदेव की दृष्टि उस राशि के ऊपर होती है, शनिदेव की नजर उस राशि पर होती है। और दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि के बारे में कहा जाता है कि रामायण काल की समयावधि में जब हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज करने के लिए लंका गए तो लंका में उनकी पूंछ में आग लगा दिया गया और इससे क्रोधित होकर हनुमान जी महाराज पूरी लंका में आग लगा दिए। लेकिन दोस्तों, कितनी भी आग लगाने के बावजूद सोने की लंका जल नहीं रही थी, चमचमा रही थी। फिर दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हनुमान जी महाराज हर जगह आग लगा रहे थे, वहीं उनकी दृष्टि बंदी गृह में पड़ती है, जहां शनिदेव महाराज रावण के लंका में बंदी बने पड़े हुए थे और कई सारे देवता भी वहां पर थे। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज उन सभी देवताओं को आजाद करते हैं, भगवान शनिदेव को रावण के बंदी से आजाद करते हैं। तब दोस्तों, आजाद होने के बाद शनि की दृष्टि लंका पर पड़ती है, तब जाकर पूरी लंका काली हो जाती है। यानी दोस्तों, इस घटना को बताने का मतलब यह है कि शनि की दृष्टि बेहद नकारात्मक और अशुभ मानी गई है। बहुत काला प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव शनि की दृष्टि का माना गया है। अब दोस्तों, जिस भी राशि के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती लगती है तो अक्सर सुनने को यही मिलता है कि उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, कठिनाइयां और चुनौतियां बढ़ जाती हैं, काम डिले होने लगते हैं, अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी कार्य असफल होते हैं और चीजें बिगड़ने लगती हैं। कहीं ना कहीं जीवन बहुत संघर्षपूर्ण और दुखमय व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव माना गया है। शनि की दृष्टि बेहद काली और अशुभ मानी गई है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको डराने नहीं आया हूं और ना ही आपको डरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, भगवान शनिदेव कर्म फल दाता और न्याय के देवता हैं। यानी दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है कि शनिदेव की साढ़े साती की समयावधि में वो अपने जीवन में फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और जीवन में बड़ी बड़ी सफलता भी हासिल करते हैं। बहुत सारे लोगों की किस्मत, बहुत सारे लोगों का भाग्य शनिदेव की साढ़े साती में ही बदलता है। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत भी हम आपको बता दें कि जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनको शनिदेव की साढ़े साती में बहुत परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, एक एक कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं दोस्तों साढ़े साती की समयावधि में देखने को मिलती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में कैसी स्थितियां साल 2026 में बनने जा रही हैं, शनिदेव की साढ़े साती के कारण कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए अब हम जानते हैं। उससे पहले यदि हम पिछले समयावधि की बात करें
तो देखिए साढ़े साथी में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। दोस्तों प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष के होते हैं, जो कि कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए प्रथम द्वितीय चरण गुजर चुका है। अब तीसरे चरण का भी आधा समय व्यतीत हो चुका है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रथम और द्वितीय चरण में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे। देखिए जब भी किसी राशि के 12वें स्थान पर शनिदेव आते हैं तो वहां से शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है। फिर दोस्तों उस राशि के लग्न में मौजूद होंगे तो साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होता है, और जब सेकंड भाव में जाएंगे यानी दूसरे स्थान पर शनि का गोचर होगा तब तीसरा चरण चल रहा होता है। वर्तमान की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आपके दूसरे स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रभावशाली है, प्रभावी है। दोस्तों साढ़े साथी समाप्त कब होगी ये हम आपको बता दें। तो देखिए साढ़े साथी की शुरुआत कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 24 जनवरी 2020 को हुई है और 3 जून 2027 को साढ़े साथी समाप्त होगी। थोड़ा बहुत कुछ महीनों तक आंशिक प्रभाव और देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो साल 2028 से शनि के साढ़े साथी से पूर्ण छुटकारा कुंभ राशि वाले जातकों को मिल जाएगा। अब बात करते हैं साल 2026 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। उससे पूर्व प्रथम और द्वितीय चरण में बता दें, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों प्रथम चरण में शनिदेव आपके 12वें स्थान पर होते हैं और 12वां भाव खर्च का भाव होता है, सैया सुख का, विदेश का भाव होता है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि जब शनिदेव की साढ़े साथी की शुरुआत हुई है कुंभ राशि वाले जातकों सबसे अधिक आपका खर्चा हुआ है। आपका जो बचा हुआ धन था, आपकी सेविंग जो मनी थी वह धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। किसी ऐसे फिजूल कार्यों में, किसी ऐसे फालतू की जगह में आपका पैसा खर्चा हुआ जहां से मुनाफा कुछ नहीं मिला और वो पैसा आपका डूब गया, कुछ ऐसी चीजें बनी हैं। इसके साथ ही दोस्तों आर्थिक तंगी के चलते आपको साढ़े साथी के प्रथम चरण में कर्ज लेने जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा अभी तक नहीं उतर पाया है, ऐसी भी स्थिति है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपका सैया सुख, नींद आपकी प्रभावित हो गई। साढ़े साथी के प्रथम चरण में आपको मानसिक तनाव मिलने लगा, कार्य में आपको असफलता भी देखने को मिलने लगी। आपके कार्य में जो सक्सेस रेशा वो बहुत धीरे हो गया, यानी आपका जो सक्सेस रेशियो चल रहा था वो बहुत धीमा हो गया। कार्य में आपकी गति जो है बहुत धीमी हो गई, क्योंकि दोस्तों शनि सने चलते धीरे धीरे गोचर करते हैं तो इनका प्रभाव भी बहुत धीरे धीरे मिलता है। अशुभ प्रभाव मिलने लगता है तो दोस्तों जीवन में वो अशुभ प्रभाव समाप्त ही नहीं होता। एक समस्या से आप छुटकारा प्राप्त करेंगे, दूसरी समस्या पीछे खड़ी रहेगी, कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों प्रथम चरण में आपका धन हानि हुई, आपके जीवन में आपके नींद से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिली, विदेश से जुड़े हुए आपके कारोबार समाप्त हुए, नौकरी में छूटने की स्थिति आदि ऐसी समस्याएं देखने को मिली। जब दोस्तों साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हुआ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जब लग्न भाव में आ गए तो वैसे दोस्तों ये समय अच्छा होता है क्योंकि शशि नामक राजयोग भी बनाकर बैठते हैं यहाँ भगवान शनिदेव। लेकिन साढ़े साथी का प्रभाव होने की वजह से कुंभ राशि वाले जातकों दूसरे चरण में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिली, रिश्तों में दूरियां देखने को मिली, मानसिक तनाव और कलेश घर में और भी ज्यादा बढ़ गए और मानसिक तनाव बढ़ गया। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके कार्य में रुकावटें और विघ्न बाधाएं और ज्यादा प्रभावी हो गई। दोस्तों द्वितीय चरण को शिखर चरण कहते हैं। साढ़े साथी के सबसे ज्यादा कठिनाई और समस्याएं इसी समयावधि में होती हैं। एक एक रुपए के लिए भी मोहताज होना पड़ा होगा, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी होगी। रिश्तों में धोखा, झूठे विवादों और झूठे एलिगेशन में आपको फंसा दिया गया, ऐसी भी चीजें आपके जीवन में बनी होंगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। आप रोते रहें, छटपटाते रहें कि आप गलत नहीं, आप दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव बना ही रहेगा। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जब समय का प्रभाव विपरीत होता है तो समस्याएं जीवन में एक अलग ही प्रकार की आती हैं, चुनौतियां एक अलग ही प्रकार की जीवन में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी स्थितियां आपके शनिदेव की साढ़े साथी के दूसरे चरण में रही हैं और अब दोस्तों तीसरा चरण प्रभावी हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं कि तीसरे चरण में यानी आगे आने वाली साल 2026 में साढ़े साथी का कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को तीसरे चरण की समयावधि में साल 2026 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए भगवान शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम आपको सावधानी के तौर पर बता दें तो आपको इस समयावधि में
दोस्तों दूसरे भाव में शनिदेव के विराजमान होने की वजह से, दूसरा भाव दोस्तों वाणी का, कुटुंब का भाव होता है और आपके धन का भाव होता है। तो इस समयावधि में सावधानी के तौर पर साल 2026 में बहुत सोच समझकर खर्च करें, खर्चों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करें तो आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इस समयावधि में आपकी इतनी प्रखर और कट वाणी हो सकती है, ये किसी को भी नकारात्मक, किसी भी स्थिति में किसी को भी बुरी लग सकती है। और कहते हैं दोस्तों कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी दोस्तों इसी जुबान में लोग, जुबान का प्रयोग करके लोग बहुत सम्मान की प्राप्ति करते हैं, और दोस्तों इसी जुबान के कारण ही लोग बहुत अपमान, लात जूता भी खाना पड़ता है जुबान की बदौलत। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, मीठी बोली का प्रयोग करना है, सबके साथ मधुर व्यवहार करना है, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं दोस्तों तीसरी चीज देखिए, पहले तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, धन बचत करने की कोशिश करें। दूसरा अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। और तीसरा दोस्तों परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बन रही है, उन वाद विवादों में आप सम्मिलित ना हो। परिवार में आपको हम बता दें कि किसी के बारे में खिलाफ नहीं बोलना है, किसी के बारे में कोई षड्यंत्र आदि, इन सब चीजों से जितना ज्यादा आप दूर रहें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उतना विवादों से अगर आप दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब दोस्तों ये 3 सावधानी आप जरूर बनाकर चलिएगा। वहीं अब आइए बात करते हैं कि साल 2026 में क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, आपके लिए क्या श्रेष्ठता और शुभता देखने को मिलेगी। दोस्तों यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान शनिदेव की कृपा से आपको पिछले समयावधि में की गई मेहनत का फल मिलेगा, जिससे दोस्तों साल 2026 में आपके तरक्की के योग दिखाई देंगे। आर्थिक मामलों में जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों धन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में चल रही है, अब वह समाप्त होगी। इसके साथ दोस्तों अब पुनः से एक बार आपको बरकत मिलेगी। 7.5 की समयावधि में जो कुछ आपका छीना है, जो कुछ आपसे आपका लुट गया है, बर्बाद हो गया, उन सभी चीजों में आपको एक बड़ी बरकत और एक बड़ी सफलता की प्राप्ति के योग दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साल 2026 में आपके कार्य अवश्य बनेंगे। देखिए भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है आपके दूसरे भाव में विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी आपके माता के भाव को, सुख समृद्धि, भूमि भवन वाहन के भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साल 2026 में आपके लिए यह भी काफी शुभ योग रहेगा, काफी अच्छा अवसर रहेगा। भगवान शनिदेव की कृपा से भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको माता से सुख मिलेगा, माता से आपको लाभ मिलेगा, घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और अनुकूल स्थितियां देखने को मिलेगी। पारिवारिक वातावरण भी काफी ज्यादा खुशहाल होने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें यह समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो दोस्तों आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। किसी यदि आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई रचनात्मक और क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं, तो वहां से दोस्तों आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ होगी, आपकी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिसकी वजह से दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कार्य में अगर आपकी रुकावटें चल रही हैं किसी भी प्रकार की, तो दोस्तों वह समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होने वाली हैं, आपके बिगड़े हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों 10वीं दृष्टि से भगवान शनिदेव आपके एकादश भाव को यानी लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके मेहनत के अनुरूप अच्छे खासे लाभ के योग भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों 11वां भाव जहां पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है वो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का भी भाव होता है। तो दोस्तों यदि आपके मन में कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है, वह भी इस वर्ष जरूर पूरी हो सकती है। विवाह आदि से जुड़े हुए मामलों में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध में अनुकूल स्थितियां भी रहने वाली हैं। रिश्तों के मामले में भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा समय होगा। दोस्तों नौकरी आदि के लिए भी शुभ योग आपके जीवन में जरूर बने रहेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में प्रयास करते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा लाभ मिलेगा और दोस्तों आपके जीवन में जरूर शुभ और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों शनिदेव का प्रभाव साल 2026 में आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जो हमने आपको सावधानी बताई है उन सावधानियों को आप जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि कर्म जन्म पत्रिका हर के वाचे कर्म ना बाँचे कोई। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जन्म पत्रिका में तो बहुत अच्छा गोचर हो रहा है और बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है, लेकिन दोस्तों कर्मों के बारे में कोई नहीं बताता। तो जो हमने आपको सावधानी बताई है उन कर्मों को आप सुधार कर रखिएगा। आपके लिए यह साल 2026 भगवान शनिदेव की कृपा से काफी अच्छी बरकत दिलाने वाला साबित होगा। मेहनत का फल मिलेगा, करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके शनिदेव शनह शनह रिजल्ट देते हैं।
तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में सभी मोर्चों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप अपने जीवन में अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण करते हुए अपनी योजनाओं पर जो है सफलता हासिल करेंगे, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ सपना साल 2026 में भगवान शनिदेव की कृपा से जरूर साकार होगा। विवाह के शुभ योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे योग आपके लिए बने रहेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी और आपके सभी रुके हुए कार्य जो पिछले समयावधि में बाधित हो रहे थे अब वह सब आपके लिए जरूर बेहतर होते हुए नजर आएंगे, उनमें आपको सफलता मिलती हुई जरूर नजर आएगी। तो दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा यदि आप इसी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। उपाय के तौर पर दोस्तों हम आपको बता दें कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप शहरों में रहते हैं, वहां कुत्ते अगर रोटियां आदि नहीं खा रहे हैं तो उनको आप बिस्किट खिलाएं या जो पेडिग्री आदि आती है वो आप खिला सकते हैं, बेहद शुभ रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। सरसों के तेल का दीपक रोज शाम की समयावधि में अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यदि आप अपने घर से दूर पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते तो घर के मुख्य द्वार पर ही जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएंगे तो बेहद शुभ रहेगा। या किसी मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान करें तो यह भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके साथ ही काली चीजों का दान करना, काले चने, काले उड़द, काले जूते, काले कपड़े, ये दान करना भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो जितना संभव हो सके जो आप कर सकते हैं वो अवश्य करिएगा, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। वहीं दोस्तों इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कितने प्रतिशत यह जानकारी आपके लिए सटीक है यह भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।